प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण विहार में अभिधम्म दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्मचक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धम्मचक्र प्रवर्तनाय। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था, अत्त दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संसार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश की प्रगति में सहभागी बनने की ताकत देती है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्मचक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्मचक्र प्रवर्तनाय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाल्मीकि जयंती पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पूरे देश को मालूम है कि दलितों और कमजोर वर्गों पर आक्रमण चल रहा है। बस 10-15 लोगों को पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है, जबकि लाखों लोग जो दलित है, गरीब है, उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये आक्रमण नहीं होने देगी। जितनी ये नफरत फैलाएंगे उतना ही वे प्यार से बात करेंगे। राहुल ने कहा कि जो रास्ता उन्हें वाल्मीकि जी जैसे महापुरुषों ने दिखाया है, वे उस रास्ते पर चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व सांसद बाबू मुनकाद अली ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया है। दरअसल एक अखबार में उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर प्रकाशित हुई थी, जिस पर उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जाहिर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वे बहुजन समाज पार्टी में ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। मुनकाद अली बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के काफी करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। वे यूपी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में दोनों नेताओं में बंद कमरे में हुआ बड़ा टकराव होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों ने बताया कि चन्नी ने सिद्धू को 2 टूक कह दिया कि वे मुख्यमंत्री बन जाए और बचे हुए कार्यकाल में परफॉर्म करके दिखाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर ट्वीट कर कहा कि भाजपाइयों ने इस एयरपोर्ट की एक ईंट तक नहीं लगाई और अब समाजवादी पार्टी के कामों का उद्घाटन करने के लिए कैंची, फीता, माला और मिठाई लेकर चले आए। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। उत्तराखंड और केरल में भारी बारिश से आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बारिश से अब तक राज्य में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां है वहीं रहे, मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू ना करें। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर कर ट्वीट किया है कि मोदी और महंगाई दोनों मार गई। इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1 दिसंबर से टीवी देखना 50% तक महंगा हो जाएगा। इसके अनुसार ट्राई का नया टेरिफ ऑर्डर लागू होने से दाम बढ़ेंगे और ज्यादातर पॉपुलर चैनलों को देखना महंगा हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर से मजदूरों के पलायन पर भी बीजेपी को घेरा है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को बेल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बाढ़ के चलते धाम नदी तथा मोती नाले पर खेती का बड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन ये समस्या नाला चौड़ा और गहरा करने से लगभग खत्म हो गई है।
और इससे उत्पन्न जल संधारण से लगभग 2000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई है और 6 गांवों की पीने के पानी की समस्या खत्म हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्धा में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वर्धा जिला के जल संवर्धन कार्य की पड़ताल के लिए वर्धा जिले के एक दिवसीय दौरे पर थे। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी उपलब्ध कराई। वर्धा जिले की सेलू तहसील के एड़ाखेड़ी गांव में धाम नदी पर 26 किलोमीटर तक, साथ ही साथ मांडवा गांव में मोती नाले पर 9 किलोमीटर लंबाई तक जल संधारण कार्य चल रहा है। धाम नदी का जल संधारण कार्य जमनालाल बजाज फाउंडेशन के सहयोग से, तो मोती नाला का जल संधारण कार्य जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की CSR निधि के आर्थिक सहयोग से चल रहा है। इस तरह कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल प्रकल्प गांव-गांव में चलाए जाए तो कोई भी किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। ये आशावाद भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर वर्धा सांसद रामदास तड़स तथा पूर्ति सिंचन संस्थान के माधव कोटस्थाने भी उपस्थित रहे। वर्धा जिले में तामसवाड़ा नाला गहरा करने से नदी का पात्र भी चौड़ा हो गया और पानी संग्रहण पहले जैसा पूर्ववत हो गया। ये पैटर्न तामसवाड़ा पैटर्न के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है। इसी पैटर्न को आधार बनाकर वर्धा जिले के मांडवा गांव में मोती नाला जल संवर्धन प्रकल्प के माध्यम से मृतप्राय हो चुके मोती नाला का पुनरुज्जीवन करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहल की और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की CSR निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। 3 स्टेज में सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था वर्धा, पूर्ति सिंचन समृद्धि संस्था तथा वरिष्ठ भू वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में यह प्रकल्प पूरा हुआ। लगभग 9 किलोमीटर तक मोती नाला पर जल संवर्धन कार्य पूर्ण किया गया और इस प्रकल्प में लगभग 280 घन मिलीलीटर जल संग्रहण हो रहा है। इससे लगभग 600 एकड़ कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आ गई और इस पर पानी उपलब्ध हो गया और यहाँ कृषि आधारित व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था के मिलिंद भगत और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों ने इस जल संवर्धन प्रकल्प में सहयोगी बन बड़ा योगदान दिया है। किसानों की सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है और इसका कारण क्रॉप पैटर्न के साथ साथ पानी की समस्या है। जब बड़े डैम बनाएंगे तो उसके ऊपर करोड़ रुपए का खर्चा भी लगता है और इन्वायरमेंट की दृष्टि से फॉरेस्ट इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना भी कठिन जाता है और अनुभव ये है कि 10-10, 15-15 साल ये काम पूरे नहीं होते। ये जो सिस्टम है कि पुराने नदी नालों को आप खोलीकरण रुंदीकरण करना है और इससे काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में सॉल्व हुआ है। जैसे बुल्ढाना पैटर्न आज देश में प्रसिद्ध हुआ है कि बुल्ढाना से अजंता रोड तक हमने काफ़ी गांवों में पीने के पानी की समस्या भी सॉल्व हुई और जो धनगर लोग वहाँ से माइग्रेशन करते थे वो भी बंद हो गए और पीने के पानी की समस्या भी सुलझाई। अब ये धाम नदी जो है ये विनोबा जी का जो आश्रम है पवनार में उसके सामने से जाती है और इस नदी में इसका खोलीकरण रुंदीकरण करने से जो बाढ़ के कारण पानी गांव के अंदर घुस जाता है वो भी नहीं घुसेगा। जैसे आज अभी हम लोग जहाँ गए कि अपना गांव का नाम मांडवा, वहाँ हर साल बाढ़ के कारण बड़ा नुकसान हुआ तो नदी खोलीकरण के कारण बाढ़ का भी नुकसान होना बंद हुआ। करीब 6 गांवों को पीने के पानी की समस्या सुलझाई गई और 2000 एकड़ जमीन अब पानी इरिगेशन के नीचे आई। वो जो नाला था उसके बाजू वाली खेती रहती थी वो बंजर रहती थी क्योंकि वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता। तो आज पानी की समस्या ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है और कम पैसे में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए ये प्रकल्प है
भान नदी का 26 किलोमीटर है और ये जो मानवा का प्रकल्प है ये करीब 9 किलोमीटर का है। उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने CSR में से 2 करोड़ रुपए दिए थे और उससे वो काम पूरा हुआ है। और आप काम के बारे में वहाँ के गांव के लोगों के मन में जो खुशी है, आनंद है, गांव का पूरा चित्र बदल गया। 6 गांवों का लोग वहाँ आए थे। अब थान नदी का भी करीब 26 किलोमीटर का है और आधा पैसा महाराष्ट्र सरकार का और आधा पैसा बजाज फाउंडेशन का। तो ये प्रकल्प के लिए मैंने राहुल बजाज जी को पत्र लिखा था कि वो उनके ट्रस्ट के द्वारा आधा पैसा दे। मैंने उसको स्वीकार किया और वो काम शुरू किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये हम नदी का प्रकल्प इतना अच्छा है कि अब वर्धा शहर का 25 साल के लिए पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बारिश की वजह से आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है। यहाँ बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग लापता है। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा कि देश के 19 जिले बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। देश में पहले ही मानसून के मौसम का अंत हो चुका था, लेकिन जलवायु में अचानक बदलाव आया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 बड़े बम धमाके हुए हैं। यहाँ सेना की एक बस को निशाना बनाते हुए उस पर बम से हमला किया गया, जिसके कारण 13 सैनिकों की मौत हो गई। सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार हमले में 3 लोग घायल हो चुके हैं। घटनास्थल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सेना की बस पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। जब सेना की बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी उसके पास सड़क किनारे 2 बम फटे। कैरिबियाई देश हैती में अपहरण करने वाली गैंग ने अमेरिका और कनाडा के 17 ईसाई मिशनरियों को अगवा कर लिया है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। अब इन सभी को छोड़ने के लिए 170 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। हर एक मिशनरी के बदले 10 लाख रुपए देने को कहा गया है। इस बात की जानकारी हैती के एक अधिकारी ने दी है। चैंपियंस लीग में PSG के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शानदार प्रदर्शन जारी है। RB लिप्जिग के खिलाफ एक मैच में उन्होंने अपनी टीम के लिए 2 शानदार गोल किए और 3-2 से ये मैच जीत लिया। इस मैच में PSG के लिए तीसरा गोल एम्बापे ने किया। इन दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के चलते PSG ने जर्मन क्लब को आसानी से हरा दिया। मेसी के बार्सिलोना छोड़ने के बाद PSG के लिए ये तीसरा गोल था। स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए 121 अंक के एक ब्रेक के साथ GSC विश्व स्नूकर क्वालिफायर में अपनी लगातार 4थी जीत दर्ज की। अडवाणी ने धीमी शुरुआत की, जिससे उनके प्रतिद्वंद्वी ध्वज हरिया ने 2-0 से बढ़त हासिल कर ली। एक्टर फरदीन खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म विस्फोट की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म से फरदीन 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रहे हैं। कुकी गुलाटी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में फरदीन के अलावा रितेश देशमुख और प्रिया बापट भी लीड रोल में है। एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के एक दिन बाद यानी कि 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है। अब खबर आ रही है कि रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को CBFC ने भी US सर्टिफिकेट दे दिया है। मूवी को बिना किसी कट के CBFC ने अप्रूव कर लिया है।